एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भाई बुद्ध, मेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आए, पर मेरे दिमाग में तो हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ और बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय इन सब विचारों में नष्ट हो जाते हैं और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कामवासना होती क्या है? फिर उस लड़के ने जवाब दिया और कहा कि बुद्ध, मैं इस चीज का मतलब तो मुझे पता नहीं है कि कामवासना होती क्या है, पर ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तू ये समझ कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं होती। हमारे जीवन में तो उसकी कुछ ना कुछ जरूरत होती ही है। वासना कोई इतनी बुरी नहीं होती। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो तुम्हारी वासना पैसे पाने की होगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास होता है, और जब ये जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे कामवासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे कामवासना का मतलब समझ में आ गया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने बताया कि कामवासना तो हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है, कहीं से नहीं आती, और इसका होना तो जरूरी है ना, वरना मानव जाति का विस्तार कैसे होगा। युवक ने कहा कि अगर यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही समस्या है, लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से समझ लिया है, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं वही इनके जीने का मकसद बन जाता है। उसे पाने की ख्वाहिश में वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम की इच्छा होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी कामवासना होती है, क्योंकि वे भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर हम लोग जानवरों की कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए ना। गौतम बुद्ध ने बताया था कि जानवर भी अपनी कामवासनाओं का आनंद लेते हैं। वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए कामवासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे कामवासना का उपयोग अपने सुख के लिए करते हैं, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है। पावर्ड बाय डूबवर्स, और ऐसे में कामवासना को रोक नहीं पाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये कामवासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनो। कामवासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें सबके जवाब मिल जाएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनो और समझो। फिर बुद्ध ने युवक को बताना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। रोजाना वे आश्रम से बाहर निकलकर गांव में दीक्षा लेने जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जो गांव में भिक्षा मांगने जाता था, उसके रास्ते में एक नदी बहती थी। वो रोज उसी रास्ते से भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वो उस लड़के के पास गया और उससे बोला, भाई, तू इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहा है? पावर्ड बाय डूबवर्स। वो लड़कियां 14 या 15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, भाई, वहाँ लड़कियां पानी भर रही हैं, पर ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तू ये समझ ले कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं होती। पावर्ड बाय डूबवर्स। ये तो हमारे मन की एक फीलिंग है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो तो तुम्हें पैसे कमाने की तमन्ना होगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास होता है, और जब ये जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे कामवासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे कामवासना का मतलब समझ में आ गया, पर आप मुझे बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने बताया कि कामवासना तो हमारे अंदर से ही उठती है, कहीं से नहीं आती, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं?
पावर्ड बाय डूबवर्स। लोग जिससे प्रेम करते हैं वो उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी वही खुशी मिलती है। डबवर्स द्वारा संचालित पावर्ड बाय डूबवर्स। वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए कामवासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे कामवासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है। हम इंसानों ने ही कामवासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, पर हम इसे अपने जीवन का अल्टीमेट गोल बना रखा है और इस तरीके से कामवासना को रोक नहीं पाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनो। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस ध्यान से सुनो और समझो। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा, भैया मेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल आते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अरे भाई, अब जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो, कामवासना का सारा खेल समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू किया। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने उस लड़के के पास जाकर पूछा, भाई तुम पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो। लड़का बोला, यार तू देख नहीं पा रहा क्या, मैं क्या देख रहा हूँ। फिर उस शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां तो 14-15 साल की होंगी। उसके बाद शिष्य ने उस लड़के से कहा, भाई वहाँ पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, वहाँ देखो ना उन लड़कियों को जो नदी से पानी भर रही हैं। उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके उठाते समय कैसे झुकती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं। यार सुंदरता तो बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह